अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, हर घर में बनती है आलू की भुजिया। तो जी आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया, जो कि मज़ेदार होने वाली है गोश्त, चिकन या किसी भी और सब्ज़ी से। तो जी सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी साथ साथ। तो जी हमने शामिल कर देना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जिसे हमने खूब अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। प्याज़ों को हमने खूब अच्छे से सौते कर लेना है, लेकिन इसको बिल्कुल भी हमने डार्क कलर का नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी अच्छी लगती है खिली खिली अपने ही रंग में। यहाँ पर हो रहे हैं प्याज सौते और आप कर रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। प्याज सौते होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें हमने अंदर से कट लगा लिया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। जी इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर ½ टीस्पून, साबुत सूखा धनिया ½ टीस्पून, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो मसाले के साथ ही आप शामिल कर दें बिल्कुल ज़रा सा पानी, ताकि मसाला जले ना। 2 से 3 मिनट मसाला भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अदद चॉप्ड टमाटर। और ये टमाटर में पानी डाल के हमने इतना भूनना है कि ये भी मसाले के साथ यकजान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि टमाटर फटाफट आपका कहना मान ले और मसाले के साथ हो जाए यकजान, तो आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इसको करते हैं आप ऊपर से कवर। तो जी कवर करें तकरीबन 3 मिनट के लिए, और बस इस 3 मिनट के अंदर टमाटर हो जाएगा फुल सॉफ्ट, और उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स, तो ये मसाले में खूब रच बस जाएगा। तो जी 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही मिनट के अंदर टमाटर किस तरह सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो आलू लेके उनको खूब अच्छे से चॉप कर लिया है, कुछ इस साइज़ में। आप भुजिया के लिए आलू अपने मनपसंद स्टाइल में भी कटिंग कर सकते हैं। तो जी हम इसको मसाले में शामिल कर देंगे, और यहाँ पे हमने आलूओं को खूब अच्छे से भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि नीचे लगने लगा है, तो आप ज़रा सा पानी का छिंटा लगाएं और इसको भूनें। भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू खूब अच्छे से गल जाएँ। 10 मिनट के बाद आलू चेक कर लें कि गल गए हैं कि नहीं। अगर आलू में कसर है तो आप इसको थोड़ी देर और भी दम पे रख सकते हैं। जी यहाँ हमारे आलू गल गए हैं खूब ज़बरदस्त से, लेकिन अभी भी इसके अंदर देखें कि पानी मौजूद है। तो हम इसको पहले कर लेंगे ड्राई। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, और देखिए कि किस तरह ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पे आपने यूँ इस तरह से दरमियान में जगह बना लेनी है, और देखिए किस तरह बीच में ऑयल आ जाएगा। तो हम आलूओं को कर देंगे साइड पे, और यहाँ दरमियान में हम शामिल करेंगे इसमें आलू अंडे का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि अंडे। तो जी अगर आपको अंडा ज़्यादा पसंद है, तो आप 2 से ज़्यादा अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर आपने अंडे को पड़े रहने देना है दरमियान में। तो जी आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आप अभी हिला देंगे तो बहुत ही जुड़ा जुड़ा सा सालन बनेगा, और अंडा बहुत ही बारीक होगा, जो बहुत ही ज़्यादा आलूओं पे ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, नीचे से पकने लग जाएगा, तो वो इसमें टुकड़ियाँ अंडे की नज़र आएंगी, जो बहुत प्यारी लगेंगी। बस जर्दियों को आप इस तरह से तोड़ दें। जब अंडा तकरीबन 60 से 70% कुक हो जाएगा, तो हम इसमें चम्मच चलाएंगे और आलूओं को करेंगे अंडे के साथ मिक्स। अब 3 से 4 मिनट आपने अंडे की भुनाई कर लेनी है आलूओं के साथ, ताकि अंडा खूब अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 60% कुक किया था। ये देखिए जी। तो जी इस भुनाई के दौरान ही हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छे से कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कुछ चॉप्ड धनिया, ताकि जी आलू अंडे के सालन के अंदर ना सिर्फ धनिया की खुशबू आ जाए, बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी इस आलू अंडे की भुजिया में ऐड हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत कलर है, येलो, वाइट, ग्रीन, सब नेचर के कलर। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये सालन। तो जी इसके साथ ही हमारी आलू अंडे की भुजिया रेडी है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू अंडे की भुजिया को हमने डिश आउट कर लिया है, और हमने इसको गार्निश किया है धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक दें।